नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का निशांत ज्ञान चैनल पे। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जो है आप लोगों के सामने भारतीय संविधान से 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं। वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे क्वेश्चन हैं जो परीक्षाओं में, पिछले परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में पूछे भी जाएंगे। और ये 10 क्वेश्चन जो है, अगर आप लोग 10 क्वेश्चन के जवाब ईमानदारी से देते हैं तो जान लीजिए, अगर आप 10 में से 8 भी सही कर लेते हैं तो आप जान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं, वरना आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ाई को ईमानदारी पूर्वक यदि आप कर रहे हैं तो आप, उम्मीद है कि 10 में से 8 क्वेश्चन ज़रूर कर पाएंगे। ठीक है, भारतीय संविधान के सभी 10 क्वेश्चन हैं। तो इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर भी कर दीजिएगा। दूसरों तक पहुंचाने के लिए मैं इस वजह से कहता हूं, इस कारण से कहता हूं, जब तक वीडियो जो है, जब तक मेरा यह उद्देश्य जो है कि एक भी बच्चा छूटने ना पाए, मेरे द्वारा चलाए गए इस अभियान से कि कोई भी व्यक्ति छूटने ना पाए, सबको इसका लाभ हो, इसी वजह से मैं कहता हूँ इसको शेयर करिए, लोगों तक इसका लाभ पहुँचे और सब लोग इससे लाभान्वित हो। अगर कोई भी व्यक्ति जो है पढ़ना चाहता है तो मेरे वीडियो सीरीज़ का लाभ ले सकता है। ठीक है, इसी वजह से मैं कहता हूँ कि आप इसे शेयर करिए। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है? संविधान की आत्मा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किसे कहा है? ऑप्शन नंबर ए है 22 अनुच्छेद, 35 अनुच्छेद, 34 अनुच्छेद, 32 अनुच्छेद। ये अनुच्छेद संख्या लिखा गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, वो है अनुच्छेद 32। देखिए, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा जो है संविधान की आत्मा कहा गया है, संविधान की आत्मा कहा गया है। देखिए, अनुच्छेद 32 में है क्या? अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 32 है। इसमें होता क्या है, यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह जो है सर्वोच्च न्यायालय में इसका याचिका दायर कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में इसके खिलाफ याचिका दायर कर सकता है कि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है और मुझे वो मौलिक अधिकार चाहिए जो भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त हैं। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों के हनन होने पर कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। इसी वजह से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ पहला प्रश्न जो है आपको समझ में आया होगा। ठीक, दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लगा ले जाएंगे। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 21 नवंबर, बी है 22 नवंबर, सी है 26 नवंबर, डी है 25 नवंबर। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 26 नवंबर। क्या है? 26 नवंबर। अब मैं बात करता हूँ 26 नवंबर को संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है। क्योंकि संविधान को बनाने में संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, तो इस वजह से 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। इसी दिन जो है संविधान को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, संविधान को अंगीकृत किया गया था। अगर पूछा जाए कि संविधान को लागू कब किया गया था तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। 26 नवंबर को संविधान जो है बनकर तैयार हो गया था और उसी दिन जो है अंगीकृत कर लिया गया था। इसी वजह से संविधान दिवस को 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। उम्मीद करता हूँ दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तीसरे क्वेश्चन क्या है, हमारे संविधान में राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से हुआ है? हमारे संविधान में राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से हुआ है? पहला है भारत और हिंद देश, दूसरा है हिंदुस्तान और जम्बूद्वीप, तीसरा है भारत और इंडिया, चौथा है भारत और आर्यावर्त। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, भारत और इंडिया के नाम से ही हमारे संविधान में राष्ट्र का उल्लेख किया गया है। यही दो नाम से उल्लेख किया गया है, एक तो भारत और दूसरा जो है इंडिया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट ही है, कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इसमें आप लोग भ्रम हो जाता है क्वेश्चन को पढ़ने लिखने में, मतलब कि भ्रम हो जाता है कि आर्यावर्त भी कहते हैं, हिंदुस्तान भी कहते हैं। तो इसे एक बार देखना आवश्यक है, ज़रूरी है।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार जो है किसके द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए है विधि मंत्री द्वारा, बी है प्रधानमंत्री द्वारा, सी है राष्ट्रपति द्वारा, डी है राज्यपाल द्वारा। तो जो इसका राइट आंसर है, मैं आपको 5 सेकंड दे देता हूँ। तो जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, मौलिक अधिकार को केवल और केवल राष्ट्रपति के द्वारा ही निलंबित किया जा सकता है और देश के किसी भी व्यक्ति के द्वारा मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का पद भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन करता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। अटॉर्नी जनरल करता है, ऑप्शन नंबर ए है, बी है उपराष्ट्रपति करता है, सी है निर्वाचन आयोग करता है, डी है मुख्य न्यायमूर्ति करता है। तो भारत के राष्ट्रपति पद भरे जाने के लिए जो निर्वाचन का आयोग करता है वो भारतीय निर्वाचन आयोग करता है। कौन करता है? भारतीय निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, मैं इसी में एक क्वेश्चन मैं और बता दे रहा हूँ कि यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही का पद खाली हो गया, मतलब राष्ट्रपति भी खाली हो गए हैं और उपराष्ट्रपति का भी पद उसी वक्त खाली हो गया है किसी कारणवश, तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन जो है उस समय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति करेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखिएगा आप। देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा था? तो जो पंचवर्षीय योजनाएं पहले चलाई जा रही थी, ठीक है, तो उसका अनुमोदन, मतलब इस पंचवर्षीय योजना में कौन सा कार्यक्रम चलेगा तो उसका अनुमोदन कौन करता था? तो ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रीय विकास परिषद, बी है संसद, सी है केंद्रीय मंत्रिमंडल, डी है योजना समिति। जो इसका राइट आंसर है, 5 सेकंड में आपको देता हूँ, राष्ट्रीय विकास परिषद योजनाओं का अनुमोदन करता था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। यदि आप संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे जिसमें है हम भारत के लोग, ठीक है, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक इसी तरीके से भारत की प्रस्तावना है, तो भारत की प्रस्तावना को पढ़ने के बाद उसमें आप यह चीज़ निकालिए कि किसका उल्लेख नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है वयस्क मताधिकार का, बी है प्रतिष्ठा की समानता का, डी है भ्रातृत्व का, डी है न्याय का। इसी तरीके के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है वयस्क मताधिकार का। क्या है? वयस्क मताधिकार की बात हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं किया गया है और प्रतिष्ठा की समानता की बात की गई है, भाईचारे की भावना की बात की गई है, न्याय की बात की गई है, लेकिन वयस्क मताधिकार की बात नहीं की गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नियमों का पालन कराना किसका कार्य है? तो नियमों का पालन कराना जो है, ऑप्शन नंबर ए है कार्यपालिका का, बी है न्यायपालिका का, सी है विधानमंडल का, डी है मंत्रिमंडल का। तो जो इसका राइट आंसर है वो है कार्यपालिका का। तो नियमों का पालन कराना जो है कार्यपालिका का कार्य है। तो आप इससे ही समझ जाएंगे, कार्यपालिका मतलब नियम को जो पालन कराता है वही है नियमों का पालन कराने वाली संस्था कार्यपालिका। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है? तो ऑप्शन नंबर ए है लोकसभा के कार्यकाल के साथ, बी है राष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ, सी है जब तक उसे लोकसभा का बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, डी है 5 वर्ष। आमतौर पर देखा जाए तो लोकसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है। ठीक है, मैं इसका थोड़ा सा विवरण आपको देता हूँ। आमतौर पर देखा जाए तो लोकसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है, लेकिन लोकसभा जो है समय के पहले भी विघटित हो सकती है। ठीक, तो जो प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त होने वाली दल होती है उसी का नेता जो है प्रधानमंत्री होता है। तो जब तक लोकसभा के बहुमत का समर्थन उसे मिलेगा, लोकसभा के बहुमत का समर्थन उसे प्राप्त होता रहेगा, तब तक वह प्रधानमंत्री के पद पर रहेगा। ठीक है, तब तक वह प्रधानमंत्री के पद पर रहेगा। जिस दिन वह बहुमत का समर्थन खो देगा उसी दिन वह प्रधानमंत्री के पद से हट जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जब तक उसे लोकसभा का बहुमत का समर्थन प्राप्त हो तब तक वह भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रह सकता है, अन्यथा नहीं रह सकता है।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, केवल उच्च न्यायालय, केवल सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय, ने मतलब यहाँ नहीं है, ने नहीं है, ये या है, क्या है, या है, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, या नहीं है, और है, सॉरी, और है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ठीक, सॉरी, और उच्च न्यायालय, ठीक। चौथा है राष्ट्रपति। तो मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है। तो अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह उच्च न्यायालय में भी जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट, जिसे सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, वहाँ भी जा सकता है। मैंने अभी बताया संवैधानिक उपचारों के अधिकार, अनुच्छेद 32 हमें यह स्वतंत्रता देता है, यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो मैं मौलिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए, ठीक है, मैं मौलिक अधिकार की प्राप्ति के लिए मैं उच्च न्यायालय में भी अपील कर सकता हूं और सर्वोच्च न्यायालय में भी अपील कर सकता हूं। इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वह सही है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में जा सकते हैं, ठीक है। यही 10 क्वेश्चन थे जो कि इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन थे भारतीय संविधान के, ठीक है। आप लोग ज़रूर बताइएगा आपने इसमें कितना नंबर गेन किया, और अगर आप 10 में से 8 क्वेश्चन आप सही कर पाए हैं तो आप जो है पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। मेहनत करते रहिए, सफलता हम दिलाएंगे, ठीक है। हमारे प्रश्नोत्तर सीरीज़ से आप जुड़िए, प्रश्नोत्तर सीरीज़ से जुड़िए, सफलता मैं आपको हर हाल में दिला के रहूँगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको यह मेरा वीडियो सीरीज़ अच्छा लग रहा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरों तक पहुँचाने के लिए शेयर कर दीजिए। शेयर करने वाला फंडा क्यों है और कैसे है मैं बता चुका हूँ, शेयर क्यों करना है आपको, ठीक है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।